नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। बिहार में एक कहावत है, गईल माघ 29 दिन बाकी। ये कहावत तब बना था जब माघ के महीने में, जो जनवरी का महीना होता है, बहुत सर्दी पड़ती है और गरीब लोगों के पास पता ही आपको ना कंबल होगा न रजाई होगा और ठंड से कांपते रहते हैं। तो एक दिन माघ बीत जाता है, तब वो कहते हैं कि एक दिन चला गया, मात्र 29 दिन बाकी है, किसी तरह से इस समय को काट लो, उसके बाद गर्मी आ जाएगी, फागुन का महीना आ जाएगा। मतलब यही था कि बुरे दिन के काउंटडाउन शुरू हो गया, बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। तो गईल माघ 29 दिन जो बाकी है, वो कहावत अब आपके ऊपर लागू हो रहा है। आप ही लोगों को कह रहा हूं मैं, जो ट्विटर पे आजकल बहुत परेशान है, व्यथित है, दुखी है, उनको समझ में नहीं आया, तरह तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुझे हिजाब पहनने नहीं दे रहा है, मुझे स्कूल के अंदर नहीं घुसने दे रहा है, मुझे देख के गाली दे रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, 2877 दिन से आप ये सब झेल रहे हैं। 26 मई 2014 का दिन था जिस दिन से इस दिन की शुरुआत हुई थी, और उस दिन से लेके आज तक 2877 दिन हो गए। आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हर चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसके अंदर खाने के लिए भी लिंचिंग किया गया, खाना ले जाने के लिए भी लिंचिंग किया गया, गाड़ी में जानवर ले जाने के लिए भी लिंचिंग किया गया, संदेह के आधार पर भी लिंचिंग किया गया। मूर्ख लोग हैं, वो समझते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और मूर्खतापूर्ण हरकत के कारण इस देश को नरक में धकेल दिया। जिस जानवर के लिए लिंचिंग किया गया, वो हजारों जानवर गौशाला में भूख से तड़प तड़प के जान दे रहे हैं, और इनके ही लोग फंड खा गए, सरकार से फंड लेके फंड खा गए और गायों को तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया। तब उनको कोई भी गौरक्षक दिखेगा नहीं, कहां है, किसी ने भी आवाज नहीं उठाया, क्योंकि उनको योजना यही होती है, लूटना है, गौरक्षा के नाम पे लूटना है, गौरक्षा के नाम पे गौशाला खोलना है, उस पे फंड लेना है सरकार से और फिर लूटना है। आप करोगे तो आपको लिंचिंग कर दी जाएगी, आप पालने के लिए भी गाय नहीं ले जा सकते। यह स्थिति है, और आप सबने झेला। आपको सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ा, परमिशन की जरूरत है। आप सांस लेंगे तो आप ठीक से चल नहीं सकते, आप अपना पूजा नहीं कर सकते। नमाज पढ़ते समय आके लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, उठा देते हैं, उठो उठो यहां से नमाज नहीं पढ़ सकते। उस देश में जहां का पहला ही लाइन लिखा हुआ है संविधान में, हम भारत के लोग, मतलब भारत में रहने वाले हर कोई। और संविधान बनाया गया था बहुत सोच समझ के। उसमें बाबा साहब भी थे, नेहरू जी भी थे, देश के महान पढ़े लिखे महापुरुष लोग, सबने मिलके पूरे दुनिया के संविधान के अध्ययन करने के बाद बनाया था, जिसमें आपको सब कुछ दिया था। लेकिन कुछ लालची लोगों को, जिनको संविधान से दुश्मनी नहीं है, उनको आपसे दुश्मनी है, क्योंकि ये कामचोर हैं, ये काम करना नहीं जानते, ये मेहनत करना नहीं जानते, ये अपने पुरखों की कमाई हुई संपत्ति को बेच के खाना जानते हैं। आप इनका एक एक का इतिहास उठा के देखिए तो यही है, कम काम में ज्यादा फायदा सोचते हैं, और जिसके कारण इस देश को गड्ढे में पहुंचा दिया। आप लोग रोकते हो, आप कंपटीटर हो उनके, आप ज्यादा काम करते हो, आप ज्यादा मेहनत करते हो, तो ये कम काम करने वालों को नौकरी नहीं मिलती थी। आज सबको साइड करके ये कामचोर लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं देश को। सारे बैंक लूटे जा रहे हैं, सारे देश को बेचा जा रहा है, सब कुछ हो तो रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 2877 दिन से झेला ना आपने, बहुत कुछ झेला, बहुत दुख झेले, बहुत अपनों को खोए हैं, बहुत जलालत झेली है, जिल्लत की जिंदगी जिए हैं। किसी ने आवाज नहीं उठाया, चुप रहे, क्योंकि देश से प्यार करते हैं आप। मुझे मालूम है इस भारत से आप कितना प्यार करते हैं, और भारत जैसा देश नहीं मिलेगा। कि भारत की खूबसूरती है कि पूरी दुनिया से लोग यहां आके बसे। आज से 3000 साल पहले यूरेशिया से भी लोग आके बसे थे इस देश में, तब से इस देश को अस्थिर करके रख दिया, शांति प्रिय तरीके से रहने नहीं दिया। जब से वो लोग आए, उसमें से अधिकांश लोग जो समझदार हो गए,
बहुत समझदार हो गए, जानते हैं कि ये भारत कितना है, वो प्यार करते हैं भारत से, वो भारत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी समझने को तैयार नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं, ये तो पृथ्वी सबके लिए बराबर था ना, कहीं भी घूमते हैं सब लोग, कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके भारत में आया है। क्या पता जो भारत की इस धरती पे पहले से रह रहे थे वो भी कहीं से माइग्रेट करके आए होंगे। जैसे ये दिल्ली शहर, ये किसी का है ही नहीं। ये दिल्ली में बसने वाले लोग, 2 करोड़ की आबादी में पूछिए कि दिल्ली का प्रॉपर निवासी कौन है, तो आपको नहीं मिलेगा। जो आउटर एरिया में है, दिल्ली के जो गांव जो अभी बन गए, एनसीआर बन गए, वो प्रॉपर दिल्ली के गांव वाले हैं, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर आ गया। लेकिन पहले दिल्ली कहां था? नई दिल्ली, जिसके अंदर क्या था? चांदनी चौक का हिस्सा। वहां कहां से लोग आए? पाकिस्तान से जब वो बंटवारा हुआ तो लोग आए, वो थे। और ओरिजिनल जो मुगलों के टाइम में रहने वाले कुछ मुस्लिम थे, वो थे। उसी तरह से ये भारत भी, यहां लोग अलग अलग देशों से आके बसे, अलग अलग एरिया से पृथ्वी के। कुछ लोग इस भारत को बनाने में लगे हुए, कुछ लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हुए। ये हाल है और हमें इसको बचाने के लिए काम करना है। बचेगा तभी जब आप लोग शांति रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे, शांति से रहेंगे। मात्र 21 से 23 दिन आपको और चुप रहना है। 8 मार्च को प्रचार खत्म हो जाएगा, 10 मार्च को चुनाव खत्म हो जाएगा। बस इतने दिन तक चुप रहिए। 10 मार्च को तो काउंटिंग है, सब कुछ खत्म, चुनाव की प्रक्रिया खत्म। तो कहां है? कुछ तो बचा नहीं। आपको 21 दिन रुकना है, मात्र 21 दिन रुक जाइए, बस कर दे दीजिए। आप प्रतिक्रिया मत कीजिए, आप ज्यादा उतावले मत होइए। आपको कुछ ऐसा वीडियो मिलता है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिस पे ऑब्जेक्शन है, आपको दुख होता है, तो जुबैर को शेयर कर दीजिए, मोहम्मद जुबैर को, जुबियर को, ट्विटर पे। वो देख लेंगे। और कुछ फायदा नहीं है ना शेयर करने से। कोई पुलिस वाला आपको सपोर्ट कहां कर रहा है? कोई तो सपोर्ट कर रहा है नहीं, उसका कोई एक्शन होता नहीं है। जो करने वाला होता है उसका होता है। तो कुछ बहुत ही ज्यादा गंभीर है तो वो आप कर सकते हैं, कर दीजिए, जिसको वो लोग देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट है देखने के लिए, विपक्षी दल के नेता है, वो मदद करेंगे। अपने तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपने देश बचाया है, देश को बचा लीजिए। इस देश में फिर से उजाला आएगा, यह अंधेरा छटेगा। इन मूर्खों को भी अक्ल आएगी। अभी सत्ता के नशे में नहीं आ रहा है और उनको धर्म का नशा चखा दिया गया है या अंधभक्ति का, पता नहीं। आपने देखा होगा पहले क्या हाल था। आज से 1 साल पहले आप कुछ लिखते थे तो 1 लाख गालियां मिलती थी। आप 1 मिनट भी चैन से नहीं रह सकते थे, जितनी गालियां मिलती थी। अब बहुत कम लोग आते हैं, या तो समझदार हो गए हैं या उनका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो बहुत कम लोग आते हैं। मुझे बहुत गालियां मिलती है, मैं उनको पलट के जवाब देता हूं, फिर चले जाते हैं। गाली नहीं देता हूं उनको, जब समझाता हूं उनको समझ में आ जाता, फिर चले जाते हैं। तो लोग समझदार हो रहे हैं, लेकिन वोट वो डालेंगे उधर ही। 30% वोटर है वो। तो अब अभी बाकी बचे हुए 5 चरणों के चुनाव में पंजाब और उत्तर प्रदेश के 5, गोवा सुरक्षित हो गया है, उत्तराखंड सुरक्षित हो गया है। इसको सुरक्षित करने के लिए आपको एकजुट होकर वोट करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि देश फिर से खुशहाल हो तो वोट बंटने नहीं देना होगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी ना। आप चाहते हो ना कि आपका भी मुख्यमंत्री बने, तो बनेगा ना। वैसा कैंडिडेट होगा तो बनेगा ना। आपका प्रधानमंत्री बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? कौन रोक देगा जब समय आएगा? तो किसी ने रोका था क्या कलाम साहब को राष्ट्रपति बनने से? बने थे ना। पूरे देश में, पूरे विदेश में पूजा होती थी उनकी। पहले भी 5 मुख्यमंत्री बने हैं, बनेंगे, इस बार भी बनेंगे, जब भी मौका मिलेगा बनेंगे। लेकिन वोट अभी सोचोगे कि बना लेंगे, अभी नहीं बन सकता। आपका वोट प्रतिशत जितना है उसमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा और वोटर कंफ्यूज होके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, हम हार जाएंगे, आपकी मेहनत, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। वो नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि फिर से हमारे साथ कोई अत्याचार हो और इस तरह का काम हो। मैं भीमराव अंबेडकर साहब के, जो भीम के जो अनुयायी हैं, जय भीम वाले को भी कह रहा हूं, कोई नहीं बचाता है, कोई नहीं बचाता है। मैं कह रहा हूं ना। आप चिराग पासवान का हिस्ट्री देख लीजिए, रामविलास पासवान के लड़का का क्या हुआ बिहार में। वो हनुमान बने घूम रहे थे ना। मोदी जी का हनुमान कह रहे थे कि हम तेजस्वी को देख लेंगे, हम खत्म कर देंगे तेजस्वी को। तेजस्वी खत्म नहीं हुआ।
तेजस्वी को तो एकदम टक्कर का सीटें मिली, कहीं ज्यादा सीट है, लेकिन लोग उधर मिली भगत करके मांझी जी धोखा दे दिए, वो उधर चले गए अपने परिवार को एमएलए एमएलसी बनाने के लिए, सरकार नहीं बनी। लेकिन चिराग पासवान का क्या हुआ, उनका अपना पार्टी टूट गया, कहीं के न रहे, और आज वो जेल में, पुलिस उठा के ले गई उनको, बिहार में आंदोलन करने गए थे। जिनको सत्ता में होना चाहिए था वो हनुमान आज जेल जा रहे हैं। इसी तरह से यूपी में भी अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो जितने भी ये छोटे छोटे हनुमान बन रहे हैं वो सब हनुमान का बुरा हाल होने वाला है। समझने की कोशिश करिएगा। आप जो वोट बांटेंगे, आपको कोई नहीं बचाने आया ना। कंपनी बिक रही थी, सारे कंपनी तो बिक गई ना, प्राइवेट कर दिया ना, नौकरी दिया नहीं, आरक्षण दिया नहीं। नुकसान किसका हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जय भीम वालों का। जनरल कैटेगरी में तो क्रीमी लेयर है ना, कहां मिलता है सबसे ज्यादा? तो जनरल कैटेगरी वालों में कितने नीचे है? बहुत नीचे, बहुत कम लोग हैं। तो आरक्षण आपका खत्म हुआ। आप चाहते हो कि वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो अभी नहीं बन सकते, न बन सकती है, अभी नहीं है। आपके वोट, सिर्फ आपके वोट से नहीं होगा ना, बाकी लोग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। तो अपने वोटों का बंदरवाट मत करिए। लोग आपको बरगलाएंगे, पैसे के बल पे बरगलाएंगे, कहीं से भी बरगलाएंगे, नहीं बरगलाना है। एकजुट होना पड़ेगा, अभी समय की मांग है। चुनाव जीतेंगे आप अभी, तभी आपकी पार्टी भी बची रहेगी और आप सब बचे रहेंगे। अब अस्तित्व का सवाल है। हमारे अस्तित्व के ऊपर खतरा हो गया, देश के अस्तित्व के ऊपर खतरा है। क्या कहा है राकेश टिकैत साहब ने, सुनिए। सोचना चाहिए भाई कि इस तरह से अगर लोगों की हत्या कर गए, तो राजा महाराजा ट्रेक के टाइम पर होता था, जब देश में कानून संविधान कोई सुनने वाला नहीं था। क्या देश उसी पैटर्न पे फिर दोबारा आया? क्या देश कोरिया के पैटर्न पे चल रहा है? क्या देश में दूसरे किम जोंग पैदा हो गए हैं? नॉर्थ कोरिया में हम नहीं रहते, कानून ही नहीं है कोई ना, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। सब अपनी मनमानी चला रहा है, सब अपनी मनमानी चला रहा है। कोई बजरंग दल के नाम पे जाके आगरा में हंगामा कर रहा है, कोई कॉलेज में जाके नारे लगा रहा है, कॉलेज के अंदर जाके नारे लगा रहा है, हिजाब पहनने पर पाबंदी कर रहा है, भगवा झंडा पहन के या भगवा कपड़ा पहन के स्कूल में बैठ रहा है, क्योंकि तुम हिजाब पहनोगे तो मैं भी पहनूंगा। पहनो भाई, किसने मना किया है? पहनो ना, किसी को आपत्ति नहीं, पहनो। लेकिन ये जो नारे जो लगा रहे हो, वो नारे मत लगाओ ना। जब मैं अल्लाह अकबर का नारा लगाऊं तो तू भी लगा लेना जय श्री राम के नारे। लेकिन जब हम हिजाब पहन के आ रहे हैं तो तू भी पहन के आओ। भगवा किसने मना किया? नहीं, नारे तो मत लगा, नारे लगा के उकसाओ तो मत। यही तो प्रशांत भूषण साहब ने कहा है आज कि जय श्री राम का नारा भगवान का अभिवादन कम, सांप्रदायिक युद्ध का नारा ज्यादा हो गया। यही तो कहा है। ये लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या कहा। तो उकसाया जा रहा है आप सबको, और आप सब बहुत, मैं खुश हूं कि आप सबने मेरी बात मानी है। मैं बहुत 2 साल से लगा हूं आप सबको जोड़ने में, और आप सबने बात माना नहीं। और उससे पहले से भी पता नहीं आपको पता था, आप लोगों ने हंगामा नहीं किया, सब कुछ बर्दाश्त किया है। तो कर लीजिए, 21 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए। 10 मार्च के बाद परिवर्तन होगा इस देश में। उसके लिए आपको 5 राज्यों में 0 करना पड़ेगा। तो बाकी जगह 2 जगह 0 हो चुका है, ये 3 जगह और 0 कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिले। जय हिंद, जय भारत।